नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बैंड बज गया स्टॉक मार्केट का। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भयंकर बिकवाली की चपेट में आ गया बाजार। अंतरराष्ट्रीय संकेत कमजोर थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 136 पॉइंट नीचे जाएंगे। 136 पॉइंट क्या, 236 पॉइंट नीचे खुल गया आज मार्केट। और उसके बाद संभलने की थोड़ी सी कोशिश की थी इंट्राडे में, लेकिन नाकामयाब रहे और धड़ाधड़ बिकते चले गए। बहुत सारे स्टॉक्स में डैमेज हो गया आज के सत्र में। सेक्टर तो सिर्फ टेक्सटाइल को छोड़ के, कंपनियों को छोड़ के बाकी कुछ चलता दिख ही नहीं रहा था। मिड कैप और स्मॉल कैप्स की भी भयंकर पिटाई हो गई। तो क्या हो गया बाजार में, ऐसा कोहराम क्यों है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखेगा। लेकिन पहले मार्केट आज की, उसमें आज 236 अंकों का गैप डाउन देखने को मिला। 25,571 के लेवल पे ओपन हुए और 25,630 का नाम मात्र का है। ये कब आया कब गया पता नहीं लगा। इंट्राडे में एक बार ऊपर आए थे, दोबारा से 25,600 के लेवल को रीअटेम्प्ट किया था, लेकिन उसके बाद जो पिटाई हुई है, दिन का लो लगाया 25,444 और दोपहर के सेशन में तो उग्र हो गई थी बिकवाली एकदम से। क्लोजिंग आई है 25,471 के लेवल की। 336 अंक साफ हो गया निफ्टी बैंक 553 अंकों की गिरावट के साथ 60,186 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 1,048 अंक उड़ गया, 82,626 के लेवल पे हुआ है बंद। तो जो वो ट्रेड डील के पहले चरण के बाद 12 पॉइंट का फ्रेमवर्क आया, ऐसी वाली खबरें आई थी ना सप्ताह की शुरुआत में, वो सब जो तेजी थी वो गायब हो गई। इतनी भयंकर बिकवाली की 45 शेयर निफ्टी के गिर गए, 5 चढ़े। और ब्रॉडर मार्केट्स पे एनएससी पे 766 शेयर चढ़ने वाले और उसके मुकाबले 2,388 शेयर गिरने वाले। और आज के सत्र में निफ्टी पे जो तेज हुआ उसमें था बजाज फाइनेंस 3% ऊपर, आयशर मोटर्स, एसबीआई लाइफ, एसबीआई, सिप्ला, ये कुछ स्टॉक्स थे जो तेज थे। बजाज फाइनेंस अच्छा चल गया 3% ऊपर। और यहां पर बल्क ट्रेड्स भी होते हुए नजर आए, मोटे सौदे, इक्विटी के सौदे भी हुए। आयशर मोटर्स तो वैसे नतीजे अच्छे थे, तो इस हफ्ते का आउट परफॉर्मर रहा ये स्टॉक। फिर निफ्टी लूजर्स में हिंडाल्को 6% नीचे। मेटल स्टॉक्स में तो भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही थी। एचयूएल 4.25% नीचे, इटर्नल 4.25% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस, ओएनजीसी 3% के आसपास गिरे हैं, 3 से 4%। अच्छा, फिर आप पूछोगे भैया क्या हो रखा है, ये मार्केट में ऐसा क्यों, इतना तबाही क्यों मच रखी है। तो देखिए, आज एपिसेंटर में आया रशिया और यूएस के बीच में समझौता हो सकता है। ये खबर थी ब्लूमबर्ग के हवाले से। अब खबर की पुष्टि तो किसी अधिकारी ने की नहीं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया ही नहीं, लेकिन ब्लूमबर्ग ने छाप रखी थी। और उसमें यह लिखा है कि रशिया अगर ये ट्रेड समझौता करता है अमेरिका के साथ, तो वो स्विफ्ट सिस्टम का एक्सेस करेगा, जो उसके ऊपर वो बैन लग रखा है। यानी कि वो डॉलर में ट्रेड करेगा। रशिया से जब समझौता करेगा, ट्रेड की कोई बात करेगा अलग अलग सेक्टर्स पे, तो डॉलर में ट्रेड करेगा। और अभी क्या था, अभी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा था, जैसे कि इंडिया के साथ, चाइना के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा था। 90% ट्रांजेक्शन लोकल करेंसी में हो रही थी। और फिर ब्रिक्स पे सवाल उठने लग गए कि भैया रशिया तो ब्रिक्स का चेहरा है, तो ब्रिक्स के अस्तित्व पे खतरा है। और ऊपर से ये जो डी डॉलराइजेशन की बात थी, क्या वो डी डॉलराइजेशन की बात अब फेड आउट हो जाएगी, डॉलर क्या मजबूत हो जाएगा, बस ये किसी के समझ में आ नहीं रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। और खबर की पुष्टि भी नहीं हुई, स्टॉक मार्केट दे दरादर टूटने लग गई। ऊपर से डीआईज भी नहीं खरीद रहे हैं अभी कोई ढंग से। तो ये भी था कि बाजार को संभाले हुए थे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। वहां पर अभी इस ट्रेड डील की जो खबर आई है ना, उसके बाद से हम देख रहे हैं डीआईज बहुत एग्रेसिव नहीं है। फरवरी महीने के आंकड़े कोई बहुत बढ़िया नहीं है। इस चक्कर में बाजार में बिकवाली होती चली जा रही है। और अब तो आज पता ही लग गया कि 9 दिनों के लो लेवल को तोड़ गया निफ्टी, तो बिकवाली उग्र हो गई। अच्छा, फिर अब देखते हैं ना कि रशिया और अमेरिका का क्या एंगल निकल के आता है सामने। लेकिन हाँ, ये समझ में आ गया कि ट्रेड डील के बहाने बाजार चूना लगा गया। अब एफएनओ गेनर्स में अगर आप देखोगे तो उसमें बजाज फाइनेंस दिखेगा, आयशर मोटर्स, मैक्स फाइनेंशियल, क्रॉम्पटन और पीपीएल फार्मा 1% से 2.5% ऊपर थे। फिर एफएनओ लूजर्स में देखोगे तो मुथूट फाइनेंस आज के दिन का एक्सीडेंट था, ये स्टॉक 12% क्रैश हो गया पोस्ट रिजल्ट्स। एल्केम लैब 8.5% टूट गया। एनएमडीसी, हिंडाल्को, नाल्को ये सब स्टॉक निपट गए। मेटल्स में तो आज भयंकर बिकवाली थी, 5.5% से 7.25% ये नीचे आ गया। खबर ये भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर टैरिफ्स रिड्यूस कर सकते हैं। मेटल स्टॉक्स की तो आज बहुत भयंकर बिटाई हुई है, 3% ज्यादा तो इंडेक्स नीचे है। फिर मिड कैप गेनर्स में इंजीनियर्स इंडिया 11.5% ऊपर रहा। इंट्राडे में इससे भी ज्यादा तेज चला था ये स्टॉक, रिजल्ट बाजार को पसंद आए। फिर गोकुलदास एक्सपोर्ट 8% ऊपर रहा। सिग्नेचर 7% ऊपर। लिंडे इंडिया, एबीएफआरएल 5.5% से 7% चढ़ गया। और इंगरसोल रैंड भी 5% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में स्पाइस जेट 17.25% नीचे पोस्ट रिजल्ट। फिर ऑफिस 10% नीचे, ब्लू जेट 10% नीचे। क्रैश तो देखो किस तरीके से हुए हैं, ये उछल कूद ज्यादा बचाने शुरू कर दिया था मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। हाल फिलहाल में तेजी बनी है इन स्टॉक में, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पे पिटते चले जाए। कोहेंस में नहीं बनी, कोहेंस तो वैसे ही पिट रहा है, तो 10% ये आज नीचे था। फिर ल्यूमिक्स टेक करीब 10% टूटा। कार्ट्रेड 9% नीचे रहा। बिरला सॉफ्ट, एक्जिगो, शैले, एफएसएल ये सब स्टॉक्स नीचे थे। अच्छा, बिरला सॉफ्ट, एफएसएल तो निपट ही रहे हैं, 7 से 8% नीचे हो गए। आईटी को तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं भूल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ये
एक रेवोल्यूशन सा आ रखा है जो दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हंगामा क्रिएट कर रखा है, उसमें आईटी स्टॉक्स को जो कचर के रखा है। निफ्टी आईटी फरवरी महीने में 14% नीचे है इंडेक्स। तो आईटी के कंपोनेंट्स, निफ्टी आईटी के कंपोनेंट्स टूटे हैं, बड़े वाली कंपनियां, और मिड कैप और स्मॉल कैप्स की तो बहुत ही भयंकर पिटाई हुई है। तो दिक्कत है, इस हफ्ते कोई सेक्टर चढ़ा नहीं है, ढंग से चढ़ा ही नहीं है, पॉजिटिव रिटर्न मिला ही नहीं इस हफ्ते किसी भी सेक्टर में। और इस हफ्ते ही वो वाली खबर आ रखी थी पहले चरण के ऊपर, ट्रेड डील के ऊपर 12 पॉइंट के फ्रेमवर्क वाली, तो निपट गए भैया ऊपर। फिर टेक्सटाइल, हाँ ये कंपनियां चढ़ी हैं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों में कुछ खरीदारी हुई है आज के सत्र में भी। गिरते बाजार में गोकुलदास एक्सपोर्ट 8% ऊपर था, RSWM, SP अप्रैल 6% से 7.5% ऊपर थे, वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद, KPR मिल, इन स्टॉक्स में 4.25% से 5% की रिटर्न आए। मेटल्स को कचर के रख दिया, 3% ज्यादा, इंडेक्स नीचे है। मेटल्स में आज हिंडाल्को 6% डाउन, नेशनल एल्यूमिनियम 5.5% टूट गया, हिंद कॉपर 5% नीचे, हिंद जिंक, वेदांता 4% से 5% निपट लिए। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया, ऑयल इंडिया 4% नीचे, ONGC, MGL 3% टूट गए, पेट्रोनेट, रिलायंस सब नीचे चले गए, रिलायंस 2% नीचे आज के सत्र में। फिर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को कचर दिया, जिसमें अदानी पावर 6% नीचे, अदानी ग्रीन, अदानी सॉल्यूशंस 4% से 5% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी पोर्ट्स सब लाल निशान में। FMCG की बोलती बंद, जिसमें HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, पतंजलि सब निपट लिया। HUL तो 4% ज्यादा टूट गया। रियल एस्टेट बैंड बच गया, जिसमें ब्रिगेड, प्रेस्टीज, DLF 4% टूट गए। अनंतराज फिनिक्स लिमिटेड भी निपट लिए। फाइनेंशियल्स में मुथूट फाइनेंस ने मूड ही बिगाड़ रखा था, मुथूट फाइनेंस का स्टॉक 12% क्रैश हो गया पोस्ट रिजल्ट्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 4% नीचे। आज कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों में भी दबाव रहा। PFC, LIC हाउसिंग, HDFC बैंक 2% से 2.5% नीचे। HDFC बैंक वैसे भी बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी। आईटी स्टॉक्स में तो लगातार बिकवाली। वैसे आज आईटी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गैप डाउन देखने को मिला था सुबह सुबह, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली है बहुत सारे स्टॉक्स में, क्योंकि पहले ही तोड़ दिया भैया, पूरे हफ्ते पूरे महीने आईटी स्टॉक्स को कचरा है। तो आज तो जिस लेवल पे खुले, बल्कि वहां से निश्चित रूप से रिकवरी होती हुई नजर आई थी आईटी स्टॉक्स में। तो ये लाल निशान तो दिख रहा है, लेकिन इससे भयानक पिक्चर थी। कोफोर्ज, विप्रो, TCS, OFSS, LTIM, इन्फोसिस, ये सब निश्चित रूप से कुछ कुछ रिकवर होके आज के सत्र में हुए हैं बंद। अल्टीमेटली लाल निशान में ही थे ओवरऑल। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, ट्रेड डील के बहाने बाजार चूना लगा गया, साफ तौर पे पता लग रहा है, और ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। अच्छी खबर पे बिकवाली होती है, शेयर बाजार में फिर बिकवाली हावी हो गई। 3 दिनों में BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए साफ हो गया। इतनी तगड़ी बिकवाली है। निफ्टी 9 दिनों के निचले स्तर को भी तोड़ गया। यूएस और रूस के बीच जो समझौता होने की खबर है, अगर ये पुष्टि हो जाती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ जाती है इसमें रशिया और अमेरिका की तरफ से, तो एक ग्लोबल बाजार में हड़कंप पैदा करेगा, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था। तो एंगल ही कहीं और, मतलब आउट ऑफ सिलेबस बात हो गई। स्विफ्ट सिस्टम का एक्सेस मिलेगा रशिया को अगर ऐसा होता है तो। और रशिया अगर डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर देता है तो डॉलर उछलेगा, उसका असर फिर कमोडिटी पे, इक्विटी पे, इमर्जिंग मार्केट्स पे, सब पे देखने को। हमारा तो वैसी हालत टाइट है, रुपया हमारा डॉलर के मुकाबले वैसे ही कमजोर हो रखा है। तो देखते हैं भैया ये क्या हो गया। ब्रिक्स के लिए नेगेटिव खबर होगी, डॉलर के लिए पॉजिटिव खबर होगी। तो अभी तो ब्लूमबर्ग ने छापी, उसके बाद फिर बहुत जगहों पे छप गई, लेकिन देखना होगा इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या आती हैं। अगले हफ्ते यूएस और जापान के Q4 GDP आंकड़े आने हैं। अगले हफ्ते चाइना के बाजार छुट्टी पे चले जाएंगे, तो कमोडिटी मार्केट पे इंपैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ल्यूनार न्यू ईयर होता है, तो वो लंबे छुट्टी पे चले जाते हैं, 16 तारीख से छुट्टी पे। उसके बाद 3 दिनों में निफ्टी 26,009 से लुढ़क कर 25,471 पे पहुंच गया, यानी कि 538 अंक साफ हो गए। ये बताना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उछल उछल के ऊपर जा रहे थे, ट्रेड डील हो गई, सब निपट गया। इस हफ्ते बाजार में कोई भी सेक्टर पॉजिटिव नहीं रहा, सबके सब नेगेटिव रहे। इस महीने निफ्टी आईटी इंडेक्स 14% टूट चुका है। FI से ज्यादा DIS के आंकड़ों पर नजर है, क्योंकि DIS बाजार को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब मैं फरवरी महीने का आंकड़ा चेक करता हूं, तो फरवरी महीने के आंकड़े DIS के लिए कोई बहुत तोड़ू फोड़ू नहीं आए हुए हैं, बहुत कॉशियस, हल्की खरीदारी DIS की देखने को मिल रही है। तो एग्रेसिव खरीदारी तो DIS भी नहीं कर रहे ट्रेड डील के होने के बावजूद। तो सोचो फिर बाजार अटका ही कैसे हुआ था ऊपर, इसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल 25,200, 25,100 और निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 25,630 और 25,700। और बाजार उठापटक बहुत दिखाएगा। अपना काम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना, खबरों पे कम रिएक्ट करना। इस बार भी खबर बहुत बढ़िया थी, लेकिन टिक नहीं पाए ऊपरी स्तरों पर, लेने के देने पड़ गए। और निफ्टी इस हफ्ते नेगेटिव हो गया। हायर साइड पे ऊपरी स्तरों पर गिरावट देखने को मिली। उम्मीद करते हैं लोअर लेवल से खरीदारी आ जाए, लेकिन उसके लिए इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए। FIs भले ही शॉर्ट कवरिंग कर रहे हो, लेकिन DIs का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी आंकड़े पर नजर है। देखते हैं अब अगले हफ्ते संभल पाते हैं कि नहीं।